लाहौर में भाटी गेट के करीब सीवरेज लाइन में डूबने वाली मां बेटी की लाशें मिल गई हैं। रेस्क्यू गोताखोर टीम ने 10 माह की बच्ची की लाश 17 घंटे बाद सगिया से निकाली। रात गए खातून की लाश 3 किलोमीटर दूर आउटफॉल डिस्पोजल स्टेशन से मिली। रेस्क्यू गोताखोर टीम ने लाहौर सगिया से बच्ची की लाश भी बरामद कर ली है। लाहौर के भाटी गेट में सीवरेज लाइन में गिरने पर मां बेटी की तलाश बर वक्त शुरू क्यों नहीं हुई? मुत्तलिका महकमों की गफलत और नाअहली खुलकर सामने आ गई। इस पर मजीद क्या तफसीलात है बताएंगे। लाहौर के डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शराज हमारे साथ मौजूद हैं। अली बताएगा अब तक क्या पेशरफ सामने आई है इस मुतालिक। कल शाम 6:30 बजे भाटी चौक के इलाका में बाकायदा तौर पर जो यहाँ पर एक सीवर होल था, उसके अंदर एक खातून और बच्ची के गिरने का वाक़या पेश आया और खातून और बच्ची दोनों जाँ बहक हो गए। रात 12 बजे के करीब तकरीबन वो खातून की लाश जो है वो आउटफॉल रोड जो डिस्पोजल स्टेशन है वहाँ से जो है उसको बरामद किया था, जबकि आज की जो दोपहर है, आज जाके कहीं उस बच्ची की लाश भी जो है वो उसी डिस्पोजल स्टेशन से जो है वो बरामद हुई है। यहाँ की अगर मैं सूरत हाल की बात बताऊँ, मैं इस वक्त भाटी चौक पे ही मौजूद हूँ जहाँ पे ये वाक़या पेश आया है। यहाँ पर मेन होल्स जो हैं वो खुले हुए हैं क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, दाता दरबार अपग्रेडेशन का मंसूबा चल रहा है। यहाँ पर जो स्टिपें लगाई जाती हैं कार्टन ऑफ करने के लिए कि इस एरिया के अंदर आना जो है वो मना है, क्योंकि दूसरी तरफ सड़क है। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो इसी कर्टन ऑफ एरिया के अंदर से गुजर के आते हैं। रात का टाइम था जिस टाइम में ये 5 से 6 लोग थे जो यहाँ से गुजर रहे थे, उसी फैमिली के। ये शोरकोट की फैमिली है। शोरकोट से दोनों मियाँ बीवी और उसकी बेटी जो है यहाँ अपने मामू के घर आए हुए थे और यहाँ पर आकर यहाँ दाता दरबार हाजिरी देने के लिए आए। जब दाता दरबार से हाजिरी देके वापस जाने लगे तो यहाँ पर जो मेन होल खुला था उसमें वो बच्ची उसने अपने गोद में ली हुई थी जो 9 माह की थी, और वो बच्ची और उस खातून दोनों इस मेन होल में जाके गिरी। अगर इस मेन होल की बात करें तो ये तकरीबन 16 फुट गहरा मेन होल है। उसके बाद ये सीवरेज पाइपलाइन नीचे से गुजरती है। ऊपर से जब इंसान 16 फुट नीचे गिरता है तो वो शदीद जख्मी हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर अगर पानी के फ्लो की बात करें तो कल से बताया जा रहा है कि पानी का फ्लो तकरीबन 1.5 फुट तक पानी का फ्लो था, जिसकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा थी। रेस्क्यू का अमला यहाँ पर आया, उसने ऑपरेशन शुरू किया और जो डेप्थ वाला एरिया है वहाँ पर ऑपरेशन जारी कर दिया। इसके साथ साथ रेस्क्यू ने जिस टाइम पर यहाँ से टायर गुजारे और कोशिश की कि अगर अंदर कोई डेड बॉडीज हैं तो वो ब्लॉकेज की वजह से नजर आ जाए, पता लग जाए, ताकि हम उस एरिया में ऑपरेशन करें। लेकिन जब यहाँ पर ऑपरेशन किया गया तो रात तक ऑपरेशन के अंदर यह कहा गया कि इस मेन होल के अंदर कोई भी ऐसी इंसानी जान नहीं है जिसकी वजाहत हो सके। इसी हवाले से यहाँ पर रेस्क्यू ने जब टायर गुजारे तो उनका कहना है कि हो सकता है कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं, जिसके ऊपर पुलिस ने बाकायदा तौर पर इंक्वायरी करते हुए उसकी खातून के खामंद को और उसके रिश्तेदारों को जो है वो गिरफ्त में लिया और थाने में जाके पूछताछ शुरू कर दी। आज की अगर बात की जाए तो ये जो आउटफॉल रोड जो डिस्पोजल स्टेशन है वो यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और पानी की स्पीड तेज होने की वजह से जब यहाँ पर वो नीचे गिरे तो उस पानी के फ्लो ने उनको यहाँ से आगे धकेल दिया। इससे आगे जो है वो दाता दरबार की हदूद आ जाती है, उसके पास से ये सीवरेज लाइन गुजर रही है। लेकिन क्योंकि ऑपरेशन काफी देर तक यहीं पे जारी रहा, जिसकी वजह से वो लाशें आगे चली गई। यहाँ पर काफी देर तक ऑपरेशन के बाद जब यहाँ कुछ नहीं मिला तो डिस्पोजल स्टेशन के ऊपर भी जो है वासा का अमला और इसके साथ साथ रेस्क्यू का अमला वहां पर भी था, क्योंकि वहां पर बाकायदा तौर पर स्कैनिंग की जाती है और स्कैनिंग के बाद ये चीज देखी जाती है कि कोई भी ऐसी बड़ी चीज इस जो सीवरेज लाइन से जो गुजर रही है वो ना गुजर सके। वहां पर स्कैनिंग के अंदर आके वो ब्लॉक हो जाती है। और वहीं से जो आउटफॉल रोड जो डिस्पोजल स्टेशन है जिसे सगियां भी कहा जाता है, वहां पर ये दोनों लाशें जो है वो बरामद हुई, क्योंकि खातून की लाश जो है वो कल रात को बरामद हो गई थी। बच्ची की लाश जो है आपसे कुछ देर पहले बरामद हुई है। लेकिन यहाँ पर रेस्क्यू का ऑपरेशन इस टाइम अगर बात की जाए तो मुकम्मल कर दिया गया है। उनकी दोनों लाशें मिलने के बाद रेस्क्यू ने अपना तमाम जो ऑपरेशन है उसको क्लोज कर दिया है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं, एनी शाहिदीन हैं, उनका कहना है कि रात सारी से सर्च ऑपरेशन चलता रहा है और बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे सीवरेज लाइन जमीन के नीचे है वहाँ पर खुदाई भी की गई ताकि वहाँ से उसको जो है वो ढूंढा जा सके। लेकिन ये सीवरेज लाइन इतने कंजेस्टेड एरिया से गुजरती है कि उसके ऊपर फौरी एक्शन करना जो है वो मुश्किल है। लेकिन क्योंकि ये कल शाम का वाकया था और अब जाके ये सारा ऑपरेशन क्लोज हुआ है, इस सारे ऑपरेशन के अंदर जिन लोगों की गफलत बताई जा रही है उसके अंदर डीजी एलडीए ताहिर फारूक ने सख्ती से एक्शन लेते हुए जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले जितने भी अदारे के लोग थे, टीपा के लोग थे, उनको मुअत्तल कर दिया है। उसमें डिप्टी डायरेक्टर
इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर तमाम को जो है मुअत्तल कर दिया गया है। इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई है वो इस चीज़ की तहकीक कर रही है कि यहाँ पर जब तरक्याती काम चल रहा था तो तमाम हिफाजती मेजर्स को क्यों नहीं पूरा किया गया। इस वजह से कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी जो है वो मुकदमा जो है वो दर्ज कराने की हिदायत जारी कर दी गई है। पुलिस की जानिब से अभी भी कुछ ऐसे शाहिद सामने आ रहे हैं जिसके अंदर चीज़ को, क्योंकि कल रात से ही काफ़ी सारी चीज़ें फेक के नाम से चलते चलते इस ऑपरेशन को थोड़ा सा स्लो करने में उसने भी काफ़ी अपना किरदार अदा किया। लेकिन अब ये बात कही जा रही है कि ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है, दोनों की डेड बॉडीज़ जो हैं नाले से बरामद हो चुकी है। अब इसकी फेक की कोई हैसियत नहीं, लेकिन अब जो यहाँ पर कोताही बरती गई है, यहाँ पर जो तरक्याती काम थे उसकी वजह से जो कोताही बरती गई है उसके ऊपर महकमाना कार्रवाइयाँ जो है वो मुकम्मल तौर पर शुरू कर दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब ने भी एक बड़ी कमेटी तश्कील दी है जो इसकी तमाम पहलुओं से जो है इसकी तहकीकात कर रही है। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि जो उसके खामंद और जो दो दूसरे लोग थे जो कहते थे कि मेरी बीवी जो है वो इस गटर में गिरी है, जिस पर पुलिस कुछ और तफ्तीश कर रही थी, वो ये समझ रही थी कि शायद ये कुछ और केस है, ये कहीं पीछे से ही उन औरत को और बच्चे को छोड़ आए हैं।